नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भानु ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हमारी क्लास है वो आगे हम साड़ी से कंटिन्यू है वो करने वाले हैं। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। लास्ट क्लास आपको देखनी है तो यहाँ कोने में आपको लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। जो क्लास चल रही है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं बता देता हूँ, वस्त्र और आभूषण जो राजस्थान जीके का पोर्शन है आर्ट एंड कल्चर के अंदर, उनकी क्लासें हैं वो चल रही है। हिस्ट्री है जो वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट, इनके अनुसार पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट है वो मैं करवा चुका हूँ। इन जो तीनों टीचर के जो एग्ज़ाम है, इनके अलावा जो अन्य एग्ज़ाम है उनके कुछ एक टॉपिक बाकी हैं। तो अगर आप अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए भी हाँ मैं पटवार की कर रहा हूँ या किन की कर रहा हूँ। अभी तक जो मेरे पास कमेंट आए हैं वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड इन 2 के ही आए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट है वो ज़्यादा बड़ा चैनल है नहीं, तो एक कमेंट है वो सेकंड ग्रेड का है, उनके अलावा 4-5 जो कमेंट आए हैं वो फर्स्ट ग्रेड के ही आए हैं। तो अभी फर्स्ट ग्रेड ही करवाया जाएगा जो कंप्लीट है, फर्स्ट पेपर है वो। और अगर आपको फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट वगैरह पढ़ने हैं तो आपको इतने लोगों को जुड़ना होगा ताकि हम टीचर है वो हायर कर सकें। इसके अलावा फर्स्ट पेपर है वो तो मैं खुद करवाऊँगा, बाकी सब्जेक्ट का जो पेपर है वो आप अपने अनुसार है वो कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग जुड़ गए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तो अगर टीचर हायर हो सका तो वो हम कर लें, बाकी हम फर्स्ट पेपर है वो कंप्लीट करेंगे। तो जो आज हमें वो साड़ी से कंटिन्यू है वो पढ़ने वाले हैं। तो साड़ी है तो आपको जानते ही हैं साड़ी क्या होता है। तो साड़ियों के जो प्रकार हैं उनमें चोल, पट्टा, निकोल, चोरसा, दुकुल, ये जो 5 हैं ये साड़ी के प्रकार हैं। चोल, पट्टा, निकोल, चोरसा और दुकुल। अब उसके बाद में आती है कि राजस्थान में जो प्रचलित विभिन्न क्षेत्रों की जो साड़ियाँ हैं वो कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में है मसूरिया की साड़ी, ये कैथून कोटा की प्रसिद्ध है, मांगरोल बारा की। और जो कोटा डोरिया और राजस्थान बनारसी साड़ी है वो इस मसूरिया साड़ी को ही कहते हैं। तो मसूरिया साड़ी, कोटा डोरिया और राजस्थान की जो बनारसी साड़ी है वो कैथून कोटा और मांगरोल बारा के अंदर। उसके बाद में जो नेक्स्ट साड़ी है वो है जैनब की साड़ी, ये कोटा के अंदर है। सूट की साड़ी ये सवाई माधोपुर के अंदर है। फूल पत्तियों की साड़ी ये जयपुर की है वो प्रसिद्ध है। तो ये साड़ी है, ये साड़ी के 4 प्रकार आ गए, मसूरिया, जैनब, सूंठ और फूल पत्तियों की। तो फूल पत्तियाँ की साड़ी है वो जयपुर की है, और जो पंचरंग शब्द है उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो लगभग जयपुर में आएंगी, बाकी 1-2 चीज़ें वो अलग भी हैं। सूंठ की जो साड़ी है ये सवाई माधोपुर, सूंठ से सवाई माधोपुर। जनेब ये कोटा है। मसूरिया है ये कोटा डोरिया, मसूरिया की साड़ी कोटा डोरिया ये कैथून कोटा के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है तिलका। तो मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जो पहने जाने वाला वस्त्र है उसको तिलका कहते हैं। उसके बाद आता है सरारा। तो सलवार जैसा वस्त्र है जो शरीर के निचले भाग में पहना जाता है। पेशवाज ये कंधों से घुटनों तक एक वस्त्र जो महिला द्वारा रात्रि में पहना जाता है। उसके बाद में आते हैं चांदनी। तो राजपूत महिलाओं द्वारा पर्दा प्रथा के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला वस्त्र है, जो बीच में जो मकानों जो पर्दे के रूप में लगा होता था उसको चांदनी कहते हैं। उसके बाद है ये महिलाओं के जो वस्त्र हैं वो आते हैं अन्य। इनके अंदर आता है जामादानी, किमखाब खाव, नौरंगसाली, छींट, मलमल, आरी तारी, मीर ए बादल, ये महिलाओं के वस्त्र हैं। तो जामादानी, कीम खाओ, नौरंगसाली, छींट, मलमल, आरी तारी और मीर ए बादल, ये हो गए महिलाओं के वस्त्र। अब आती है आदिवासी महिलाओं की जो वेशभूषा है वो, इनके तरह 1 नंबर आती है वो आती है कटकी। तो आदिवासियों में कुंवारी कन्याओं द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र है इसे कटकी कहते हैं, और पांवली भात की ओढ़नी भी इसको कहा जाता है।
इसकी जो जमीन है, नीचे का जो हिस्सा है वो लाल रंग की तथा इसके ऊपर सफेद व काली बिंदियों का डिजाइन है वो होता है। तो जो कटकी होती है वो आदिवासी कुंवारी लड़कियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। इसके बाद में ओढ़नी के जो हम प्रकार पढ़ेंगे उनके अंदर ये पावली भात की जो ओढ़नी है वो कटकी ही है, जो आदिवासी कुंवारी लड़कियों के द्वारा ओढ़ी जाती है। उसके बाद में आते हैं नांदना। तो ये आदिवासियों का सबसे प्राचीनतम वस्त्र है। उसके बाद में आता है कच्छाबू। तो भील महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घुटनों तक का घाघरे नुमा वस्त्र है, उसको कच्छाबू है वो कहते हैं। उसके बाद में आता है फड़का। तो कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी है, यह मराठी साड़ी जैसी होती है। यानी जो फड़का है ये कथोड़ी जनजाति के महिलाओं के द्वारा जो साड़ी पहनी जाती है वो है, और ये मराठी साड़ी जैसी है। उसके बाद में आती है जामशाही। तो ये जो जामशाही है ये आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली साड़ी है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है रेनसाई। तो आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला लहंगा है, जिसको रेनसाई कहते हैं। उसके बाद में आता है पीरिया। तो भील महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पीले रंग की ये साड़ी है। जो पीरिया है ये भी एक साड़ी का ही प्रकार है, वो भील महिलाओं का माना जा सकता है कि जो पीरिया है ये पीले रंग की साड़ी है जो विवाह के अवसर पर भील महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। नेक्स्ट आती है सिंदूरी। तो भील महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली लाल रंग की जो साड़ी है वो सिंदूरी कहलाती है। उसके बाद में आती है फूंदड़ी। तो आदिवासी महिलाओं का वस्त्र जो विवाह के अवसर पर पहना जाता है। तो ये हो गया फूंदड़ी है वो आदिवासी महिलाओं का, सिंदूरी है वो भील महिलाओं का। अब ये आगे ओढ़नी के प्रकार। तो तारा बात की जो ओढ़नी है, केरी बात की जो ओढ़नी है, ज्वार बात की जो ओढ़नी है और लहर बात की जो ओढ़नी है, ये आदिवासी महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है। तारा बात, केरी बात, ज्वार बात और लहर बात, ये आदिवासी महिलाओं की जो ओढ़नी है उनके 4 प्रकार हैं। इसके बाद में आता है चुन्नड़। तो भील महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है, यह आहड़ उदयपुर की प्रसिद्ध है। इसे भीलों की चुन्नड़ है वो कहा जाता है। इसके बाद में आता है सूथना। तो छोटे बच्चों के जो वस्त्र होते हैं उनको सूथना कहा जाता है। उसके बाद में आती है खूसनी। तो कंजर जाति की महिलाओं का वस्त्र है जिसको खूसनी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आभूषण। तो अभी जो हमारे वस्त्र थे वो कंप्लीट है, वो हो चुके हैं। तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने, अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मात्र 1 सेकंड का है, सब्सक्राइब पर क्लिक करना है और वीडियो है उसको भी लाइक है वो कर दीजिए। और जो भी आपके ग्रुप होते हैं उनमें शेयर कर दीजिए ताकि चैनल है वो ग्रोथ कर सके, कई लोग हैं वो जुड़ पाएँ। और जिसको टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के आभूषण। तो राजस्थान के जो आभूषण है इनके ऊपर एक कहावत है कि गहना भूखारा भोजन और दायोडारा श्रृंगार हुआ है। यानी आभूषण है गरीबों को संकट से उबारने का काम में आते हैं और संपन्न लोगों का श्रृंगार है वो होता है। यानी जो गहना है वो भूखे लोगों का भोजन यानी गरीबों को संकट से उबारने के काम में आता है, और दायोड़ा यानी जो संपन्न लोग हैं उनके श्रृंगार के लिए काम में आता है। अब जो आभूषण है उसके अंदर हम सबसे पहले जो सिर पर पहने जाने वाले आभूषण है उनको हम देखेंगे। तो ट्रिक है वो हम लास्ट में देखेंगे, उससे पहले जो आभूषण के नाम है वो देख लेते हैं। मेड़, मेमंद, मोर, मोड़, मोरमिंडली, टिक्का, टिकड़ा, टिड्डी फल भलको, बोर, बोरला, काचर, सीसफुल,
सिरमांग, मांग टिक्का, सांकल, फीणी, मेमंद, गोफण, सर, बगड़ी, रख, रखड़ी और तावीत। ये हो गए जो आभूषण है वो। अब उसके बाद में ट्रिक आती है। मैं माटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ। मैं माटी बोर का, मैं माटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ। तो ये आप अपने दिमाग में थोड़ा सा इसको घुमाइए ताकि ये आपको याद है वो हो जाए। मैं माटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ। तो ये है ट्रिक। तो मैं से हो गया मेड़, मेमंद, माटी बोर। तो ये माटी नहीं, ये मोटी है। तो मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ। तो मैं से तो मेण और मेमंद हो गया। मो से मोड़ और मोर मिंडली ये हो गया। ये माटी नहीं, मोटी है। उसके बाद में बोर है। बोर से बोरला, बोर, बोर और बोरला। टी है जो मोटी है, उसका टी, उससे टिक्का, टिकड़ी, टिड्डी, भलको। का है, का से हो गया काचर। शीश है तो शीश से हो गया शीश फूल, सिरमांग और मांग टिक्का। उसके बाद में साफी है। साफी का हो गया सांकल। फी से हो गया फिणी। मे से हो गया मेमंद, रखता हूँ। तो रह से हो गया रखड़ी। ता से हो गया तावीत। और इसके बाद ये जो दो है गोफण और सरी बगड़ी, ये आप अलग से याद है वो रख लेना। तो ट्रिक ये है कि मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ। मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ। मैं से हो गया मेण, मो, मेण और मेमंद हो गया मैं से। मो से हो गया मोड़ और मोर मिंडली। टी से हो गया टिक्का, टिकड़ा, टिड्डी, फल, भलको। बोर से हो गया बोर और बोरला। का से हो गया काचर। शीश से हो गया शीश फूल, सिरमांग, मांग टिक्का। और साफी से हो गया सांकल। और फी से हो गया फीणी। मे से हो गया मेमंद, रखता है चौथा रख का हो गया रखड़ी। ता का हो गया तावीत। और गोफण और सर बंगड़ी है, ये हो गया। ये दो है, ये ट्रिक से थोड़े से बाहर है। इनके याद करने का तरीका ये है कि इनको हर रोज़ पढ़े और कोई तरीका नहीं, बार बार पढ़े हैं। ये क्लासें हैं, ये आप बार बार देखते रहिएगा। इसलिए मैं इनके अंदर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, डायरेक्ट नोट्स पॉइंट टू पॉइंट है वो करवा रहा हूँ ताकि आप रिवीजन है वो कर सकें। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं नाक के आभूषण। तो नाक के जो आभूषण है इसके अंदर मोरूवर, ये जो नाक के आभूषण है इनके अंदर मोरूवर, भंवरा या भंवरिया, कांटा, खीवण, लौंग, बारी, बुलाक, चौप, नथ, नथनी, नकेसर, बेसरी, चुन्नी। तो ये इनके नाम है। ये नाम मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक बार ये नाम अपने निकल जाएंगे दिमाग में से तो कुछ है ये चीज़ें भी याद है वो हल्की हल्की हो जाएंगी। उसके बाद में ट्रिक तो हो सकता है वहाँ जाके कई बार दिमाग से स्किप है वो हो जाती है। मैं भंवर काखी का लौंग व बाबू की चौंप न बेचूं। मैं भंवर काखी का लौंग, मैं भंवर काखी का लौंग व बाबू की चौंप न बेचूं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि मैं भंवर काखी का लौंग व बाबू की चौंप न बेचूं। आपकी अपनी कोई ट्रिक है तो वो भी आप यूज है वो कर लेना। मैं से हो गया मोरूवर, भंवर से हो गया भंवरा या भंवरिया। काखी है, इसका का से हो गया कांटा, खी से हो गया खीवण। उसके बाद में लौंग है, ये लौंग हो ही गया। वह है ये ऐसे है जो बाबू है, बा से हो गया
बारी, बू से हो गया बुलाक, उसके बाद है चौंप का चौंप है ही, और नय है जो नय उसका नथ नथनी नकेसर हो गया, और बे का हो गया बेचू, बेसरी हो गया सॉरी, बेचू है इसका हो गया बेसरी, और च का हो गया चुन्नी। तो ये हो गया हमारे नाक के। बे से हो गया बेसरी, चू से हो गया चुन्नी। तो इनको आपको थोड़ा सा याद रखने में आभूषणों में तकलीफ है वो होगी। एक क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में 100% मिलता है। सिर के, नाक के, कान के, गले के, ये कुछ एक हैं, ये अच्छे से रटेंगे तभी इनकी पार है वो पड़ेगी। नेक्स्ट है कान के। तो कान के हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ताकि एक साथ है ये ज़्यादा ना हो जाए। और पिछले जो हैं उन दोनों को, नाक के और जो सिर के हैं, उनका हम रिवीजन करेंगे, उसके साथ है फिर इसका कंटिन्यू है वो करें। आज के क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक करके ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।